हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ एटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन दरअसल होता ये है कि जब हम किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को एक इक्वेशन में या मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। एक तो ये है कि अगर किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर स्टार आ जाएगा तो उसका मतलब होगा कि उस अल्फ़ाबेट से बनने वाली तमाम स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। ठीक है, ये देखो हमारे पास ए के ऊपर इधर स्टार है तो हम इसका मतलब है ये देखो सबसे पहले हमने नल स्ट्रिंग लिख ली ए, डबल ए, ट्रिपल ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, इस तरह। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखनी है आपने रेगुलर एक्सप्रेशन में। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स बनेंगी वो या तो ए से बनेंगी या बी से बनेंगी। ठीक हो गया, इधर ए और बी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग हैविंग एक्जैक्टली 1 ए। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना उसमें जो डिजिट्स हैं वो ए और बी होने चाहिए, इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कंडीशन बताई है कि एक्जैक्टली 1 ए होना चाहिए, यानी हमारे पास ना तो ए एक से कम होना चाहिए और ना ही एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ये देखो बी के ऊपर स्टार आ गया, हमारे पास बी जो है वो कितने हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए पे स्टार था, इसका मतलब है कि बी हमारे पास जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड पे बी ना हो, यानी नल स्ट्रिंग। ए तो उन्होंने इस कंडीशन में हमें बताया है कि एग्जैक्टली 1 ए होना चाहिए, ये ए एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा कि 1 ए हमारे पास होना चाहिए। और उसके बाद जो है हमारे पास ए के बाद में जो है बी के ऊपर स्टार है। ठीक है, तो बाद में भी जितने मर्जी बी आ जाए। अब उन्होंने हमें जो कहा है वो कहा है कि एक्जैक्टली 1 ए, एक ए होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ए लास्ट में होना चाहिए या स्टार्ट में होना चाहिए। तो इसलिए हमने ए से पहले भी बी का स्टार लगा दिया और ए के बाद भी बी का स्टार लगा दिया। तो हमारा जो ए है वो दरमियान में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है। ये देखो अगर बी की जगह पर हमारे साथ पास नल स्ट्रिंग होगी तो हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी। ठीक है, और अगर इस बी की जगह पर हमारे पास नल स्ट्रिंग आ जाएगी तो हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी। और अगर हमारे पास इधर बी है और इधर भी बी है तो हमारी स्ट्रिंग के दरमियान में ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ये, हमें जो अल्फ़ाबेट्स दिए हों वे ए और बी है और उन्होंने कहा है कि हमारी स्ट्रिंग में एटलीस्ट 1 ए होना चाहिए। यहाँ पे उन्हें कहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ए होना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कम से कम एक ए होना चाहिए। तो ये जो हमारा पोर्शन है इसे तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं और ये जो हमारे पास है इसे हम बोलते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है इसे रिकर्सिव डेफिनेशन कहते हैं। अक्सर एग्जाम्स में ऐसा भी होता है कि हमें रिकर्सिव डेफिनेशन वो दे देते हैं और उसका हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन दिया होता है और हमने रिकर्सिव डेफिनेशन बतानी होती है उसकी। ठीक हो गया, इसके बाद हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं। तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी का स्टार, फिर ए आ जाएगा और ए प्लस बी का स्टार। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 ए होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे हमने ए लिख लिया है और अब जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है ना इसमें ये होगा कि ए प्लस बी का होल स्टार हमारे पास ए भी हो सकता है, ए से पहले बी भी हो सकता है, ए और बी दोनों भी हो सकते हैं और ये जितनी मर्जी दफ़ा हो सकते हैं। ठीक है, और इसके लास्ट में भी ऐसा हो सकता है। तो
इसका मतलब ये हो कि हमारे पास एक ए तो मौजूद है ना, हर कंडीशन में हमारे पास एक ए मौजूद है। हो सकता है हमारे पास शुरू में जो है नल स्ट्रिंग आ जाए, लास्ट में नल स्ट्रिंग आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक ए हमारे पास मौजूद है और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइन। हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स ए और बी हैं और उन्होंने कहा है कि एट लीस्ट वन ए एंड वन बी। उन्होंने कहा है कि हमारी स्ट्रिंग्स में कम से कम एक ए होना चाहिए और एक बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप खुद से सोच सकते हैं इसे क्या होगा ये। तो ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखिए, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो इसे बनाने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने वो डिजिट, वो अल्फ़ाबेट्स लिख लेने जो उन्होंने बताए हुए हैं, जो उनकी कंडीशंस में हैं। तो उन्होंने कहा है कि वन ए एंड वन बी, तो सबसे पहले हम एक ए लिख लेंगे और एक बी लिख लेंगे। ये एक ए और एक बी लिख लिया। ठीक है, अब ए के स्टार्ट में भी कुछ भी हो सकता है और लास्ट में भी कुछ भी हो सकता है, और बी के शुरू में भी कुछ भी हो सकता है और लास्ट में भी कुछ भी हो सकता है, ए और बी में से। ठीक है, तो ये तो हमारी जो है ना वो कंडीशन हो गई। एक ए और एक बी तो हमारे पास होगा ही होगा। इसके अलावा हमारे पास स्टार्ट में क्या आ सकता है, ये आ सकता है, और लास्ट में, और ये देखो, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई। ये हमारे पास एक ये ए हमारे पास मस्ट है और ये बी हमारे पास मस्ट है। इसके अलावा हमारे पास शुरू में ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए और बी दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ए के बाद हमारे पास ऐसा हो सकता है कि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए और बी दोनों भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बी है, बी भी हमारे पास मस्ट है, इसने एक दफ़ा आना ही आना है। और बी के बाद हमारे पास जो है वो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ये दोनों भी आ सकते हैं और ये दोनों बार बार आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई ना आ, क्योंकि नल स्ट्रिंग भी तो हो सकती है ना। ठीक है, और एक चीज़ जो याद रखने के लिए वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ए लैंग्वेज में बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन, के एक लैंग्वेज को हम एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास ये रिकर्सिव डेफिनेशन ये दी हुई है, तो हम इसे एक से ज़ायद रेगुलर एक्सप्रेशन में भी, लाजमी नहीं है कि हर रिकर्सिव डेफिनेशन के एक से ज़्यादा ही रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक रिकर्सिव डेफिनेशन का एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाए। ये देखें, हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन आया है। इसमें हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन और भी बन जाता है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह। ये देखें, इसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन वन का नाम दे देते हैं, एरो का ये हेड बना लेते हैं। ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन टू आ गया। ये देखें, ये चीज़ वही है, यहाँ से हमने ये बी को चेंज कर दिया, ये बी जो है ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। बात तो उनकी रिक्वायरमेंट तो अब भी पूरी हो रही है। उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट वन ए एंड वन बी, कम से कम एक ए होना चाहिए और एक बी होना चाहिए। बिल्कुल वही कंडीशन है, लेकिन ए और बी की जगह हमने चेंज कर दी। तो हमारी जो ये स्टेटमेंट थी कि ए लैंग्वेज में बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन, ये ट्रू हो गई। ठीक है, ये हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जी। तो इसके बाद अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो ए और बी है, और हमें स्ट्रिंग्स, इनसे जो स्ट्रिंग्स बनेगी उनके शुरू में डबल ए होना चाहिए और लास्ट में डबल बी होना चाहिए। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये अब तक आप लोगों ने ये कर भी लिया हो। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा, ये देखो, मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ उन्होंने कंडीशन में दी हो, जो अल्फ़ाबेट उन्होंने कंडीशन में बताया हो वो हम पहले लिख लेते हैं। डबल ए लिख लिया, यहाँ पे डबल बी लिख लिया।
ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी स्ट्रिंग डबल ए से स्टार्ट होनी चाहिए, डबल ए हो गया, और डबल बी पर एंड होनी चाहिए, डबल बी हो गया। अब इसके दरमियान में हमारे पास ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए और बी दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ए प्लस बी का स्टार हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। इसके बाद मैं आपको ये एक्सरसाइज देता हूँ, एक्सरसाइज 1। यह है कि कंसीडर द लैंग्वेज, ए और बी से हमारे पास स्ट्रिंग बनेगी, और स्ट्रिंग जो है वो ए से शुरू होनी चाहिए और बी पर एंड होना चाहिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ एक्सरसाइज में वो ये है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो डबल ए बी, ठीक है ना, स्टार्ट होनी चाहिए डबल ए बी से और एंड होना चाहिए डबल बी बी पर, ठीक हो गई। ये ज़रा गौर करना है आपने इस क्वेश्चन पे और फिर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज नंबर 3 है, ये कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं ए और बी है, हमारी स्ट्रिंग जो या तो शुरू होनी चाहिए डबल ए से या डबल बी से, ठीक है। कंडीशन जो उन्होंने दी हुई है वो ये है कि हमारी स्ट्रिंग डबल ए से शुरू हो या डबल बी से। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। एक ये हो गया कि हमारी स्ट्रिंग जो है स्टार्ट होनी चाहिए ट्रिपल बी से और एंड होनी चाहिए सिंगल बी पर। और एक क्वेश्चन मैं आपको, और ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ये हो गया कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें कम से कम एक ए बी ए होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया कि किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को।